नमस्कार। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, उद्यमियों, शिल्पकारों के अद्भुत आविष्कारों से परिचय करवाते हैं। उनके द्वारा किए गए शोध के बारे में बताते हैं। आज की इस कड़ी में एक ऐसे ही इनोवेटर हैं मनसुख भाई प्रजापति। मनसुख भाई न केवल मिट्टी के बर्तनों को नया रूप और आकार देकर उसे बाजारों में उतारते हैं, बल्कि उसकी गुणवत्ता को भी वो चार चांद लगाते हैं। अपने इसी हुनर से मनसुख भाई ने देश के बड़े ग्रामीण उद्यमियों में अपने आप को शामिल कर लिया है। हमने सबसे पहले तवा बनाया जिसके अंदर रोटी पकती है। इसके बाद ठंडा पानी मिले इसलिए हमने बनाया मटका। मटका तो नॉर्मल मटका भी मिलते थे। हमने सोचा कि इसके अंदर कुछ आज के किचन के अनुरूप, आज के जो मकान है, हमारा होम है, इसके अनुरूप कुछ डिजाइन वाले मटके बनाया जाए। तो मैंने डिजाइन वाला मटका बनाया। इसके बाद मैंने फ्रिज बनाया जो बिजली बिना चलने वाला है, जिसका नाम रखा था हमने मिट्टीकुल। मिट्टीकुल की वजह से आज मैं सारी दुनिया में प्रचलित और प्रभावित हूँ। इसके बाद हमने बनाया मिट्टी का नॉन स्टिक पैन, जिसके अंदर ऑयल वाला, बिना ऑयल वाला दोनों बनते हैं। रोटी चिपकती नहीं है और जलती भी नहीं है। इसके बाद हमने बनाया मिट्टी का कुकर। एक छोटे से शहर में रहने वाले मनसुख भाई प्रजापति के सपने बड़े थे, उनका विजन बड़ा था और इसके लिए उनके प्रयास बड़े थे। अपने इसी प्रयास के सहारे इन्होंने दुनिया में अपने इनोवेशन का लोहा मनवाया और सन 2010 में सबसे बड़े ग्रामीण उद्यमी के तौर पर उन्हें पुरस्कृत किया गया। इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद देश और दुनिया के लगभग 200 शहरों में बिकते हैं। हम जो मटका बनाते हैं इसके अंदर कुछ ऐसा मिट्टी का कैंडल बनाया जाए, जैसे कि ये मिट्टी का वाटर फिल्टर। तो ये फिल्टर है, फिल्टर के अंदर हमने छोटी छोटी 3 कैंडल लगा दिया है। तो ये कैंडल भी एकदम ठंडा होती, फिल्टर करती है। ये कैंडल है वो पानी साफ करती है और वो पानी ऊपर के हिस्से में से नीचे के हिस्से में जो पानी आता है वो एकदम साफ आता है। साफ नहीं, क्लीन भी आता है और मिट्टी की वजह से ठंडा भी मिलते हैं। तो हमने तब से ये मिट्टी का मटका के अंदर कैंडल लगा के ठंडा और साफ पानी मिले, उसी तरह से हमने ये दूसरा इनोवेशन किया। आज इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स की भारी मांग न केवल देश के अलग अलग हिस्सों में है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी मिट्टी कूल क्ले क्रिएशंस के बने प्रोडक्ट्स की मांग होती है। अपने हुनर से मनसुख भाई प्रजापति ने आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार के छोटे बड़े कूल क्ले बर्तन बनाए। उन्नीस 1970 में एक गरीब कुम्हार परिवार के घर में जन्मे मनसुख भाई प्रजापति को अपने बचपन में ही विस्थापन की पीड़ा से गुजरना पड़ा था। दरअसल बाढ़ की भयानक तबाही ने मैचू डैम को बहा दिया था, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया था, जिस वजह से यहां रहने वाले परिवारों को दूसरे स्थान पर जाने पर मजबूर होना पड़ा। मनसुख भाई प्रजापति के माता पिता भी अपने बच्चों के साथ मोरबी पलायन कर गए। मोरबी में रहते हुए मनसुख ने अपने माता पिता के पारंपरिक कामों में हाथ बटाया और जो समय बचता उस दौरान ये पढ़ाई भी करते थे। लेकिन 10वीं की परीक्षा में फेल होने के बाद इन्होंने स्कूल की पढ़ाई बंद कर दी और पिता के पारंपरिक पेशे से जुड़ गए। आर्थिक तंगहाली में चाय भी बेची। इस तरह इन्होंने अपने परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाई। मैंने 1-1.5 साल तक चाय बेचा और इसके बाद एक कवेलू की फैक्ट्री, मतलब जो रूफ टाइल्स होते हैं, रूफ टाइल्स की फैक्ट्री में 5 साल तक काम किया। लेकिन मेरा मन कोई जगह पे नहीं लगता था। तो एक रूफ टाइल्स वाली फैक्ट्री में से मैंने एक बाबा से 30,000 रुपया उधार लेके हमने एक तवा बनाने की मशीन और वर्कशॉप बनाने का मन में ठास लिया। इसके लिए मशीन का निर्माण भी इन्होंने खुद ही किया। इस तरह रूफ टाइल बनाने वाली हाथ मशीन से तवा बनाने का कार्य शुरू कर दिया।
तवा बनाने की जो मशीन बनाई वो हैंड प्रेस बनाया और डाई बनाई, और कम से कम 1.5 साल तक ये तवा बनाने का काम किया। 1.5 साल के अंदर कम से कम 1.5 से 2 लाख तवा टूट गया। इसके बाद मुझे तवा में सफलता मिली। जो तवा सबसे पहला मेरा इनोवेशन है, और ये तवा एक दिन ऐसा हुआ कि कुम्हार लोग यानी कि मेरा पापा भी पूरा परिवार के साथ 100 तवा बनाते थे। तब मैंने 1.5 साल के बाद कम से कम एक दिन में 3 से 4 हज़ार तवा बनाया, और इसमें इतनी मुझे सफलता मिली। जो कुम्हार लोग हाथ से तवा बनाते थे, इसके बदले समाज को परिवर्तन में मैंने लाने की कोशिश किया और उसमें मुझे सफलता मिली। इसके निर्माण के शुरुआती दिनों में ही इस नए उत्पाद की मांग बढ़ गई। नए उत्पाद की बढ़ती मांग ने मनसुख भाई के हौसले को भी और बढ़ा दिया, और अब उन्होंने रोजमर्रा में काम आने वाले दूसरे सामान का भी काम शुरू कर दिया। अलग अलग डिजाइनों के बर्तनों के लिए अलग अलग फर्मा बनाया और अर्थन मशीन की मदद से उसे बेहतर उत्पाद में परिवर्तित कर दिया। मनसुख भाई प्रजापति ने अपनी यूनिट का 1990 में रजिस्ट्रेशन कराया, और देखते ही देखते 1995 के आते आते विदेशों से उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने लगी। ऑर्डर देने वाले प्रमुख देशों में नैरोबी और केनिया जैसे देश थे। वर्ष 2001 में इन्होंने अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया। एक एक चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए सभी किचनवेयर प्रोडक्ट बनाए, और पूरा होम डेकोरेशन करने के लिए बहुत सारी डेकोरेशन टाइल्स भी बनाई है। और हमारा घर को ठंडा किस तरह से रखे, कुदरती वातावरण से अनुरूप ठंडी की ऋतु में गर्म कैसे हो, और गर्मी की ऋतु में हमारा मकान, हमारा होम ठंडा कैसे हो, उसी तरह से डिजाइन को देख के अलग अलग डिजाइन में हमने टाइल्स बनाई है। और यही हमारा मेन पर्पस है, हेल्थ को बचाने का, पर्यावरण को बचाने का। मनसुख भाई के सपने अब परवान चढ़ने लगे थे, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होने वाला है ये किसने देखा? किसे मालूम था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 2001 में गुजरात में आए भयानक भूकंप की। आपको याद होगा, लेकिन ये विपदा आई और चली गई। साथ साथ मनसुख भाई के दिमाग में ना कुछ नया करने का बीज बो गई। गुजरात के कच्चे क्षेत्र में आए भयानक भूकंप ने बर्बादी का ऐसा मंजर दिखाया जिसमें सब कुछ मिट्टी बन गया। मनसुख भाई के बनाए बर्तन भी इसी भूकंप की भेंट चढ़ गए। इस भूकंप ने मिट्टी के अन्य बर्तनों के साथ साथ पानी के घड़े भी जमींदोज कर दिए। भूकंप से हुई इस तबाही की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। तभी अगले दिन मनसुख भाई की नजर अखबार की सुर्खियों पर पड़ी, जिसमें लिखा था, गरीबों का फ्रिज टूट गया। अखबार की सुर्खी ने मनसुख भाई को भविष्य के बारे में सोचने के लिए एक धरातल दिया, और इस पर आगे कार्य करने में वो विचार करने लगे। गरीबों का फ्रिज टूट गया, इस एक वाक्य ने मनसुख भाई को भविष्य का विजन दे दिया, और इसे पूरा करने के लिए ये कठिन परिश्रम में जुट गए। इस तरह इनके दिमाग में फ्रिज बनाने का विचार आया। इसे बनाने के प्रयास में मनसुख भाई दिन रात जुटे रहे। कम से कम 4 साल तक मैंने मेहनत किया। 4 साल में जो हम रहते थे, एक तो थोड़ा बचा हुआ मकान था, वो भी मुझे बेचना पड़ा। क्यों कि ये फ्रिज बनाने में इतनी मुझे मुश्किल आई। हमारे मन में सिर्फ स्वप्न को मैं लेके ये काम स्टार्ट किया था, लेकिन 19 लाख का कर्ज हो गया। भूकंप में तो मैं गिर गया था, मेरा जो वर्कशॉप था वो भी टूट गया, मटका बनाया था वो भी टूट गया, सारे सामान टूट गया, और रहने के लिए जो मकान था वो भी बेच देना पड़ा क्योंकि इतना पैसा नहीं था, और बैंक को कर्ज चुकाने के लिए। बाद में एक फ्रिज सफलता मिली, जो फ्रिज में, वो फ्रिज का नाम रखा हमने मिट्टी कूल।
ये फ्रिज है, फ्रिज में सिर्फ ऊपर के हिस्से में पानी भरेंगे और टेप से हम पिएंगे और अंदर रखा हुआ सब्जियां और फ्रूट कम से कम 5 से 7 दिन तक फ्रेश रहते हैं। ये बिजली बिना चलने वाला मिट्टी कूल इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर है। ये फ्रिज बनने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन ऊपर बहुत ही कर्ज था। तब अहमदाबाद में IIM के प्रोफेसर अनिल गुप्ता सर है, उसने पता चला उसको कि भाई कोई एक कुम्हार ने मिट्टी का फ्रिज बनाया है। बाद में यहाँ आने के बाद उसने मुझे अहमदाबाद बुलाया। मैं फ्रिज लेके अहमदाबाद गया और उसने बोला कि आपने तो कमाल कर दिया भाई, आपके पास से हम फ्रिज खरीद के ले गए हैं और इसके अंदर सब्जियां और फ्रूट रखा, बहुत ही अच्छा बना है। हम लोग गर्मियों की छुट्टी में युवा विद्यार्थियों के माध्यम से गांव-गांव में ढूंढते थे, किसी ने कुछ किया है तो उल्टी खोपड़ी के लोगों को ढूंढते हैं या जिसका दिमाग बाकी लोगों से अलग चलता हो। तो पता चला इनके बारे में, तो इनके बारे में जानकारी ली, तो हमने कहा भाई ठीक है। और बहुत थोड़ी सी मदद की थी, बहुत ज़्यादा मदद भी नहीं की थी इनकी, लेकिन उस मदद से इनका आत्मविश्वास जाग गया। मेरे पास एक भगवान के रूप में अनिल गुप्ता मेरे पास आया और उसने मुझे हिम्मत दिया और 100 फ्रिज का ऑर्डर दिया और 100 फ्रिज बन गया। तब मैंने उसको कॉल किया, सर 100 फ्रिज बन गया। तब उसने बोला कि भाई ये तो आपके पास है, आप जब पैसा कमाओ तब ये पैसा वापस दो, मुझे अभी पैसा नहीं लेने का, आपको आगे ले जाने का है। मैं एक इनोवेशन किया था, इनोवेटर बन गया। बाद में एंटरप्रेन्योर भी अनिल गुप्ता सर ने मुझे बनाया। इन्होंने बनाया मिट्टी कूल, और वो एक कहते हैं ना जीवन में कायाकल्प हो गया उससे। पूरी दुनिया में फ्रूगल इनोवेशन की एक वो मिसाल बन गई, मतलब उसका एक निशान बन गया। वो सारी दुनिया पहचानती है अभी इस विषय को, फ्रूगल इनोवेशन के विषय को। किफ़ायती सृजनशीलता को लोग अगर पहचानते हैं तो कहते हैं हाँ भाई वो मिट्टी कूल जो है वो बड़ा बढ़िया है। उसमें बिजली भी नहीं लगती है और पानी के उड़ने की वजह से जो ठंडक पैदा होती है उससे वो माल को, सब्जियों को, दूध को ताज़ा रख लेते हैं। 4-5 दिन तक सब्जी ताज़ा रह सकती है। मनसुख भाई द्वारा निर्मित मिट्टी के इस रेफ्रिजरेटर ने बड़े पैमाने पर लोकप्रियता हासिल की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सहयोग से इस फ्रिज को तरह तरह के डिजाइनों में परिवर्तित किया गया और फिर इसे बाजारों में उतारा गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों में इसे लगाया गया। सम्मेलनों में इस पर चर्चा हुई, जिससे अनेक देशों और कंपनियों ने इसे अपने होम अप्लायंसेस में अपनाने पर विचार किया। अब मनसुख भाई के बने प्रोडक्ट्स सभी जगह चर्चा का विषय बन गए। देखते ही देखते इनकी लोकप्रियता बढ़ गई और इनके द्वारा बनाए गए सभी उत्पाद बाजारों में हाथों हाथ बिकने लगे। मिट्टी से बने इस रेफ्रिजरेटर की मांग भी बाजारों में बढ़ी, साथ ही इस अनोखे प्रयास की सराहना भी होने लगी। आज जो हम मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए और हर एक तरीके से एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल और फ़ायदेमंद है। हमारा मकसद यही है कि हम मिट्टी कूल के सारे प्रोडक्ट एक छोटे से छोटे गांव से लेके बड़े सिटी तक हर घर में ये प्रोडक्ट यूज़ हो। लोग ये मिट्टी के बर्तन के थ्रू अपना स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट दोनों का ख्याल रख पाए। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आज जो हमारे प्रोडक्ट्स अदर कंट्रीज़ में जैसे अफ्रीका है, दुबई है, ओमान है, कतार है, USA, ये सारे प्लेटफॉर्म पे हम ये प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। और इन्हीं प्रोडक्ट के थ्रू आज काफ़ी लोग हमारी यही बिज़नेस के अंदर फिर से रीडायरेक्ट हो रहे हैं, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहे हैं और उनके ये प्रोडक्ट को बना के वो लोग भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं। अपने अर्थन तवा में नॉन स्टिक कोटिंग के लिए बेहतर मटेरियल की खोज में मनसुख भाई मुंबई गए। बाद में काफी लंबे अनुसंधान के बाद मेजर नोबेल की मदद से बेसट कोटेड नॉन स्टिक तवे बनाने में कामयाब हुए। इनके द्वारा बने हुए अर्थन तवे में तेल कम खर्च होता है। ये दूसरे तवे की तुलना में सस्ता भी है और इस पर खाना पकाने में गैस की खपत भी कम होती है। NIF का साथ मिलने के बाद में तो उसको काफ़ी इंक्यूबेशन सपोर्ट मिला, काफ़ी लोगों ने उसको सराहा। उसके बाद में उसने मुड़ के पीछे नहीं देखा और आज कम से कम भी 50 से भी ज़्यादा छोटे बड़े प्रोडक्ट मनसुख भाई अच्छी तरह से बेचता है, बनाता है, बेचता है
और आज उसके प्रोडक्ट देश के कोने कोने में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी जा रहे हैं। और अगर ऑनलाइन पोर्टल पे भी देखेंगे तो उसके ये प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आप उसके आउटलेट्स अलग अलग जगह पे हैं, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो आप देश के किसी भी कोने में हैं, उसका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो आज मनसुख भाई न सिर्फ एक इनोवेटर है बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है और बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। तो देखा आपने किस तरह मनसुख भाई के द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन लोकप्रिय हैं। मनसुख भाई के सामानों ने आपके घरों तक अपनी पहुंच, अपनी जगह इतनी आसानी से नहीं बनाई, बल्कि आप सबका भरोसा जीता है और ये घरेलू उत्पाद जांच में खरे भी उतरे हैं। इतना ही नहीं, कितने ही लोगों को इससे रोजगार मिला है। संघर्ष की लौ में तपते हुए मनसुख भाई ने अपने विजन को प्रज्वलित रखा और साल 1988 में अपने काम को छोड़कर व्यवसाय करने का सोचा। अपने ही गांव के एक सेठ से उन्होंने 30,000 रुपये उधार लिए और अर्थन प्लेट निर्माण फैक्ट्री की नींव डाली। इसके लिए मशीन का निर्माण भी उन्होंने ही किया। ज्ञान ने मनसुख भाई को अपनी कंपनी की स्थापना करने में मदद की और साथ ही क्ले क्रिएशन का पोर्टल बनाकर उनके प्रोडक्ट्स की खुदरा बिक्री को आसान बना दिया। ऐसा होने से ग्राहकों के बीच अन्य उत्पादों की मांग बढ़ने लगी और नए अनुसंधान की जरूरत भी महसूस की जाने लगी। इसी प्रयास में NIF ने मनसुख भाई को मिट्टी का थर्मस बनाने का विचार दिया। इस पर काम करते हुए इन्होंने 1 से 2 लीटर तक की क्षमता वाले अनेक डिजाइनों में अर्थर कूल थर्मस बना डाले। भारत ने ये मॉडल दिया पूरी दुनिया को कि हम जो ज़मीनी स्तर के नवसर्जक हैं उनके माल को दुनिया में फैलाएंगे। और मनसुख भाई प्रजापति इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उन्होंने लॉजिस्टिक्स में भी बहुत अच्छा काम किया। उनका आप पैकेजिंग देखिए, बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है। थर्माकोल का पूरा पैकेजिंग है, क्योंकि ये तो मिट्टी की चीज़ है, टूट जाएगी तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं उसका, ताकि ग्राहक को नुकसान नहीं हो। और पूरे देश में उनका माल बिक रहा है, पूरी दुनिया में माल बिक रहा है। आज उन्होंने एक ऐसा शोरूम बनाया है अपने गांव के अंदर कि जिसको देख के हमको प्रेरणा मिलती है, बड़ी ताकत मिलती है कि देखो आज हमारा गांव का किसान, गांव का कारीगर, गांव का श्रमिक आप कितनी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अपने गांव के अंदर उसने बनाया ताकि लोग वहां जाके देखें उसको। वो बनाना चाहते थे अहमदाबाद में बना सकते थे, लेकिन इसकी वजह से लोगों को वहाँ जाना चाहिए और जाते हैं वो। तो नए कहना चाहिए कि इनोवेशन टूरिज़्म का एक नया सिद्धांत बन रहा है। अभी लोग जाएंगे इनोवेटर से मिलने के लिए, जिसके उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल पैदा कर दी है, क्योंकि वो बुलाते हैं लोगों को, लोग जाते हैं और देखते हैं, वहाँ से खरीद के लाते हैं उनके शोरूम से। मनसुख भाई ने अपनी सच्ची लगन और मेहनत से, अपने अद्भुत कौशल से न केवल अनेक प्रकार के आकर्षक डिजाइन वाले कूल क्ले क्रिएशंस दिए, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण युवक युवतियों को रोजगार भी दिया। इनमें हुनर का विकास किया। मेरे को यह काम बहुत अच्छा लगता है और मनसुख भाई की कंपनी की ओर से हमें रोजगार भी मिल जाता है और कम मेहनत में ज़्यादा पैसा मिलता है। हमारे पास 100 अप अभी प्रोडक्ट रेंज है रेगुलर, तो उसमें से कोई 200 बनता है, कोई 400 बनता है। इस हिसाब से डेली का 10,000 से 12,000 नंग का पर डे का प्रोडक्शन रहता है अपना। अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की आर्थिक आमदनी को बढ़ाया और साथ ही ग्राहकों को किफायती, मजबूत, आकर्षक और उपयोगी सामान उनके घरों तक पहुंचाए। मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है और ये सब नए सब प्रोडक्ट्स आते हैं, इसी तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे पहले डर भी लगता था कि टूट जाएगा, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अब सब आ गया है तो बहुत अच्छे से होता है। सब पैकिंग में 5-6 से बहनों के ग्रुप में पैकिंग होता है और अच्छा लगता है, एक परिवार जैसा है कंपनी। इनके इस प्रयास को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने सराहा और सम्मानित किया। इस तरह अब तक इन्हें लगभग 100 संस्थाओं द्वारा पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के माध्यम से हमें दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक फर्स्ट नेशनल अवार्ड फंक्शन था, वहाँ
अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया था और एग्जीबिशन भी रखी थी राष्ट्रपति भवन में। तब राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम साहब ने भी मुझे साइंटिस्ट का बिरुद दिया था। और 2009 में जब प्रतिभा देवी पाटिल जो हमारा राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, उसने भी मुझे 2009 में राष्ट्रीय अवार्ड दिया था। बाद में 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब थे, तब भी मुझे गुजरात गौरव का अवार्ड दिया गया था। मनसुख भाई का अनुसंधान अनवरत जारी है। आज भी नए नए विचार इनके दिमाग में आते हैं और उसे साकार करने में ये दिन रात जुटे रहते हैं। जल्द ही आपके घर होगा कूल क्ले क्रिएशंस का नया प्रोडक्ट। मनसुख भाई प्रजापति को इंतजार है अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का और प्रकृति को इंतजार है पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद का। जो लोगों को पास टैलेंट है और वो लोगों को हमारी एक स्पीच सुन के, जैसे कि स्टूडेंट है उसको कुछ करने का है लेकिन वो साहस नहीं करते थे, तब हमारी एक साहसिक कहानी सुन के भी उसमें एक हिम्मत आ जाती है कि एक अनपढ़ आदमी, 10th फेल आदमी जो एक दुनिया का एक साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो हमारे पास तो बहुत टैलेंट है, हमारे पास तो बहुत शिक्षा है, मतलब बढ़तर है, उसके पास एजुकेटेड है, वो भी कुछ करके एक देश के लिए कुछ प्रेरणात्मक कहानी बना सकता है। वही एक जुनून उसमें आए और वो देश में सुधार कर सके, आत्मनिर्भर बन सके, हिम्मतवान बन सके और वोकल टू लोकल बन सके। इसीलिए ये हिम्मत के साथ हम ये हमारी बात कर रहे हैं। समाज को, सोसाइटी को, हेल्थ को और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ कोई भी लोग कर सकते हैं, सब लोग आगे जा सकते हैं। आज वक्त की ज़रूरत है हमें पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट को उपयोग करने की। मनसुख भाई प्रजापति ने भी अपने इनोवेशन से लोगों को प्रकृति से जोड़ा, गरीबों की पॉकेट पर पड़ने वाली मार को उन्होंने रोका और पर्यावरण के अनुकूल बेहतर उत्पाद भी दिए। ग्रामीण समाज के ऐसे ही इनोवेटर से हम आपको आगे की कड़ी में ज़रूर मिलवाएंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए अनुमति। अपना और अपने परिवार वालों का, अपने आसपास के लोगों का खूब अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।